दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज। उत्तर प्रदेश में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हत्याएं हो रही हैं। कभी उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग की हत्या कर रहे हैं, कभी निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग की हत्या कर रहे हैं। अभी आपने देवरिया कांड को देखा है कि जिसमें दुबे परिवार ने प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी। तो प्रतिकार की भावना से, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि अगर कोई एक गाल पर आपके तमाचा मार दे तो आप उस समय क्या करोगे, तो उन्होंने स्वयं सुझाव दिया था कि अगर सक्षम हो तो पलट करके जवाब दो। उसी के प्रतिकार में प्रेमचंद यादव ने दुबे परिवार को गुस्से में जा करके प्रतिशोध की भावना से मार डाला। लेकिन वहां पर जैसा दिखाई दे रहा है कि प्रेमचंद यादव के परिवार पर इस समय आपराधिक मुकदमे से लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि वो भूमाफिया है और दुबे परिवार दूध का धुला हुआ है। और दोस्तों एक और घटना बता दूं कि यही घटना कानपुर देहात के क्षेत्र की है, जहां पर शाहजहांपुर मुनिया गांव में घटना घटित होती है। मोहन शुक्ला नाम के व्यक्ति ने विश्वकर्मा समाज के दो भाइयों की काट करके हत्या कर देता है। क्या इस मोहन शुक्ला नामक व्यक्ति पर कार्रवाई होगी? क्या उसके घर पर बुलडोजर चलेगा? यहाँ तक कि दो सगे भाइयों को उसने काट करके मार डाला। पत्नी, बेटी और बेटा जिंदगी मौत से कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में जूझ रहा है। और उनसे मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, विश्वकर्मा समाज और पिछड़े वर्ग के कद्दावर नेता रामाश्री विश्वकर्मा जी मिलने गए थे। आज मैं बातचीत करने के लिए उनके पास आया हूं। बातचीत करूंगा, उस घटना को लेकर के बातचीत करूंगा कि आखिर देवरिया की घटना में तो प्रेमचंद यादव को अपराधी बना दिया है सरकार ने। क्या जो विश्वकर्मा समाज, जिसको प्रधानमंत्री मोदी स्वयं कहते हैं सृजन का, निर्माण का प्रतीक है, कभी वो किसी का विनाश नहीं करता, किसी का अनहित नहीं करता है, तो क्या विश्वकर्मा समाज को न्याय देगी या योगी सरकार एक पक्षी कार्रवाई करेगी या मोहन शुक्ला के परिवार को ध्वस्त करेगी? मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। आप कानपुर देहात में जो विश्वकर्मा समाज के हत्याकांड पर आप गए हुए थे, परिवारी जनों से मिले, जो लोग भर्ती हैं उनसे भी मिले, वो घटना कैसी रही? क्या सरकार उसमें कार्रवाई कर पा रही है? आपने वहां पर क्या देखा? पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। रामवीर विश्वकर्मा, उनके भाई सत्यनारायण विश्वकर्मा और एक सदस्य की तो कल मौके पर औरतों की मृत्यु हो गई। उनकी बेटी, दो बेटियां, एक बेटा और पत्नी अस्पताल में जीवन संघर्ष से जूझ रहे हैं। घटना बहुत गंभीर है। और ये जो मोहन शुक्ला का परिवार है, ये उनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहता था। ज़मीन को लेकर के दरखास्त भी जिलाधिकारी के यहाँ दिया था 30 सितंबर को। जिलाधिकारी ने पुलिस थाना अध्यक्ष के पास भेजा। अगर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन समय रहते एक कदम उठा लेते तो निश्चित रूप से घटना नहीं घटती। आज उनके परिवार में कोई नहीं बचा है। जो लोग बच्चे हैं वो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। और हम समझते हैं कि कहीं न कहीं पुलिस का इनमें संरक्षण है अपराधियों को। और पुलिस वैसे थोड़ी संरक्षण देती है, कहीं न कहीं सत्ता के लोगों का संरक्षण होता है। वरना इतने ये मामला इतने दिनों चल रहा था, मौके पर 112 की पुलिस भी बुलाई गई थी, वो भी पहुंची। और उसके बावजूद भी मोहन शुक्ला के परिवार के 10-15 लोग लाठी डंडे कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और पूरे परिवार को मारते हैं कुल्हाड़ी से और उससे लाठी डंडे से। एक की तो, रामवीर की तो तत्काल मौत हो गई। उसके बाद अस्पताल जाते जाते सत्यनारायण विश्वकर्मा की और एक और उनके परिवार की जो है मृत्यु हो गई है। और 3 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं इसमें सरकार दोषी है, सरकार की पुलिस इसमें दोषी है। चाहते तो घटना को बचा सकते थे। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जो मोहन शुक्ला है वो दबंग नाम का व्यक्ति है, जिसने विश्वकर्मा समाज की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, जैसा कि आपने भी बताया। तो क्या मोहन शुक्ला की तरफ के जो 10-20 लोगों ने डंडे से लैस होकर के परिवार की निर्मम हत्या की है, तो उस पर प्रशासनिक रूप से आपने चूंकि गए थे तो वहाँ पर आपने क्या देखा? क्या सरकार कार्रवाई वहाँ कर पा रही है या जो होनी चाहिए, जैसा देवरिया कांड में अपनी तत्परता दिखा रहे हैं उस तरह की तत्परता उसमें नहीं दिखा पा रहे हैं, कर रहे हैं? देखिए, परिवार सदस्यों से मिलने के बाद मैं यशो से बात किया। यशो मौके पर थे तो कल शाम तक तो 302 का मुकदमा ही नहीं लिखा था। कल शाम तक 302 का नहीं लिखा था, 504 में मुकदमा दर्ज था। मैंने कहा जब तुम्हें मालूम है कि मौके पर एक मृत्यु हो गई है तो सरकार और पुलिस की ड्यूटी बनती है
कि वो जो मुकदमे में धारा 302 बढ़ाए। क्लियर कर दीजिए कि इसका मतलब जो 5 तारीख की रात की घटना थी और आप तो 6 तारीख को मिलने गए थे, 6 तारीख तक जो है उसको 6 तारीख की शाम तक 302 का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। नहीं 302 धारा नहीं लगी थी। जब हमने एसपी से कहा और उसको कहा कि बताइए, जब 2 लोग मर चुके हैं तो आप किसका इंतजार कर रहे हो? आपको तो पुलिस का जिम्मेदारी बन जाती है, उसमें सरकार संज्ञान ले लेती है। अगर आदमी मर गया, मौत हो गई, हत्या हो गई या कुछ हो गया, तो फिर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो 302 का मुकदमा दर्ज करे। इसमें थानाध्यक्ष गजनेर ने कल शाम तक दर्ज नहीं किया था। बहाना ये बताया कि साहब हम कल शाम से ही यहाँ अस्पताल में ड्यूटी दे रहे हैं। तो हमने कहा तो आप अपने मातहत जो हैं उनसे कह करके दर्ज करा देते। और कल शाम तक 3 गिरफ्तारी हुई थी। 7 बजे रात में जब नाराज हुआ, मैंने एडीजी और आईजी से बात जो है हमने करने की कोशिश की। एसपी से बात हुई, एसपी ने कहा कि साहब नहीं, उसमें 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। थे 15 लोग, FIR केवल 9 के नाम है। मैंने कहा शेष और लोग, मैंने नाम बताया, काशिफ शुक्ला जो ललकार रहा था उसका नाम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि शेष और का नाम जो है हम बयान के बाद उसमें बढ़ाएंगे। हमने कहा जितने भी लोग हैं उनको जो है आप नाम बढ़ाइए और जितने लोगों को बचने न पावे सबको आप जो है गिरफ्तार करिए, उनको जेल भेजिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। और उनका जो बुलडोजर है जिनका उसको जब्त करिए और आगे जो है जो भी विधिक कार्रवाई है आप करके जो है इस परिवार को न्याय दीजिए। आप जब पीड़ित से मिले तो किसी पीड़ित परिवार जो अस्पताल में भर्ती है, क्या कोई इस स्थिति में था जो बात कर सके? हाँ, मेरी बात हुई, बेटे से बात हुई, बेटी से बात हुई, पत्नी से बात हुई। बात कर रहे थे वो लोग जो है, उन्होंने घटना को बताया कि हमारी 50 साल से इस ज़मीन पर हमारा कब्जा था। शुक्ला के बाप दादा ने उनको जो है कुछ पैसे लेकर 50 साल पहले ज़मीन इनको दे दी थी। लेकिन पुराने ज़माने में लिखा पढ़ी नहीं होती थी, जो जिसको ज़मीन दे देता था उस पर काबिज हो जाता था, उस पर रहने लगता था। अगर माने लिखा पढ़ी नहीं है तो सरकार ने कानून में 30 साल 22 साल जिसकी लगातार कब्जा है उसकी भूमधरी राइट हो जाती है। अब जाकर के 50 साल बाद वो शुक्ला वो ज़मीन अपनी इस आधार पर कि हमारे बाप दादा ने दिया उसको लेना चाहता है। वो लोग मना कर लिए। वो लोग उस पर सरकार ने कॉलोनी स्वीकृत कर दी, ईंटा गिरा दिया कॉलोनी बनाने के लिए। और तब उनको लगा कि अब ये जो है कब्जा हो जाएगा। तो रामवीर मौके पर ही सोया था अपने प्लाट पर। जो सामान गिराया था उसको बचाने के लिए चोरी हो जाती है, तो वहीं जाकर के जो है उसको मारा। परिवार के और लोग आए, सबको मार दिया। दोस्तों, बातचीत कर रहे थे पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और विश्वकर्मा समाज के कद्दावर नेता, पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष रामाश्री विश्वकर्मा ने जिस तरह से घटना के बारे में बताया है वो निश्चित तौर पर बहुत ही घटना हृदय विदारक है। और इसमें तो उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती कि देवरिया कांड में जो प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई हुई थी उसको इतनी तत्परता के साथ योगी सरकार देख रही। वहीं पर कानपुर देहात के जिग्नेर थाना अंतर्गत जो घटना घटित हुई है वो भी ये नरसंहार संहार है, जिसमें विश्वकर्मा समाज, ओबी समाज के लोग मर गए, कुछ लोग जिंदगी मौत से झूल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि घटना 5 तारीख की रात को होती है, सोते समय वो लोग मारते हैं और 302 का मुकदमा पंजीकृत नहीं करते। तो मोहन शुक्ला नाम के व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति पर कार्रवाई क्यों होगी? ऐसे रसूख दबंग पर कार्रवाई कब होगी? सरकार से ये भी जानना है कि अगर ओबी समाज का अगर कोई भ्रष्टाचारी अपराधी है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए आप इतनी जल्दी लालायित हो जाते नहीं भी है तब भी उस पर प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई होती है। तो क्या इस मोहन शुक्ला नाम का जो व्यक्ति अपराधी है जिसने एक परिवार को समूल नष्ट किया है, कानून को चुनौती दिया है, क्या उसके घर पर बुलडोजर गिरेगा? मैंने भाजपा के नेताओं से भी कुछ बातचीत करी और भी बातचीत करूंगा कि सरकार क्या दोहरा मापदंड अपनाएगी या सरकार वास्तविकता में न्याय की हितैषी है, सबका साथ सबके विकास के सिद्धांत पर चलती है, सबका साथ सबका विश्वास लेकर के सिर्फ अपना विकास कर रही है और जाति धर्म विशेष की राजनीति को बढ़ावा दे रही। यानी भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर दिखाई देता है। चूंकि 2 घटनाएं, अभी आपने देवरिया देखा और कानपुर हत्याकांड देखा, लेकिन कानपुर हत्याकांड की चर्चा
ज़्यादा तेज़ी से ना चलना, सरकार कान में उंगली लगाकर बैठना जरूर साबित करती कहीं न कहीं उस घटना को दबाने का प्रयास हो रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए दोनों घटनाओं में क्या अंतर है, क्या दोनों में कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या जिस तत्परता से देवरिया कांड में एक्शन लिया जा रहा है उस तत्परता से उस मोहन शुक्ला पे कार्रवाई होगी या नहीं होगी। अगर नहीं होती है तो आप समझ लीजिए सबका साथ सबका विकास एक जनता के लिए छला हुआ और झूठा है। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देखते रहिए नेशनल आवाज़।